नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बताने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो प्रतिदिन की भांति आज भी मैं करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज 10 जून है, तो 10 जून की प्रमुख 10 घटनाओं को हम उसके विश्लेषण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। करंट अफेयर की यह सीरीज उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस और अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रतिदिन आप मुझसे जुड़े रहिए। जो बच्चे पहले दिन यह वीडियो देख रहे हैं तो वे मेरे इससे पहले आए हुए वीडियो को प्लीज देख लें, जिससे उनको करंट अफेयर में सुविधा प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य ने अपने राज्य का नया गान बनाया है, राज्य गान बनाया है। तो उस राज्य गान का नाम क्या है? किस राज्य ने? उड़ीसा ने अपना एक नया राज्य गान बनाया है, उसका नाम क्या है? तो उस राज्य गान का नाम है वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का अब राज्य गान बन गया है और वंदे उत्कल जननी को लक्ष्मीकांत महापात्रा ने 1912 में लिखा था और उड़ीसा की वर्तमान सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने अब वंदे उत्कल को उड़ीसा के राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है। उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। उड़ीसा भारत का तटीय राज्य है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को अभी हाल ही में यूएनएडीएपी का गुडविल एम्बेसडर टू पुअर बनाया है? यूएनएडीएपी का मैं पूरा नाम बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। फिर से बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का गुडविल एम्बेसडर टू पुअर किस भारतीयों को बनाया है? तो बच्चों, ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय एम नेत्रा जी हैं और इन्हें यूएनएडीएपी ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। थोड़ा सा एम नेत्रा जी के बारे में बता देता हूं। एम नेत्रा जी मात्र 13 वर्ष की हैं और कोरोना के संकट काल में इन्होंने अपने भाई के लिए 5 लाख जमा पूंजी को गरीबों की सहायता के लिए अर्पित कर दिया और इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने एम नेत्रा को जयललिता पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो सैल्यूट टू एम नेत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों में आत्महत्या को रोकने के लिए स्पंदन अभियान, ध्यान रखना बच्चों, कौन सा स्पंदन अभियान आरंभ किया है? किसके लिए? पुलिस कर्मियों में अवसाद के कारण जो आत्महत्या की जो घटनाएं बढ़ रही थी, उसके लिए आरंभ किया है स्पंदन अभियान। तो इसका उत्तर है बच्चों छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब स्पंदन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक वीक में एक दिन पुलिस कप्तान की निगरानी में एक बैठक हुएगी, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस कप्तान को अवगत कराएंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा अभियान है। इस जज्बे के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैं सलाम करता हूं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहां के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किस भारतीय को दिया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, इसका उत्तर है जावेद अख्तर जी को। जावेद अख्तर जी भारत के प्रसिद्ध लेखक, गीतकार हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये पुरस्कार रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है, जो एक प्रसिद्ध लेखक और जीव विज्ञानी हैं। इस पुरस्कार को एथलीट अलायंस ऑफ अमेरिका नामक एक एनजीओ प्रदान करता है और उन लोगों को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जाता है जो सामाजिक मुद्दों या विभिन्न विषय पर अपने तार्किक विचार समाज के सामने रखते हैं। तो इस बार का रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया है। जावेद अख्तर को इसके पहले पद्मश्री और पद्म भूषण भी
प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो 5 मई 2020 की स्थिति अगर हम देखें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 493.48 बिलियन डॉलर है, बहुत अधिक है। और इस दृष्टि से विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर चीन है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 के रोगियों को ले जाने के लिए एक रेस्क्यू पॉड बनाया है। एक आइसोलेशन पॉड बनाया है बच्चों, वो भारतीय वायुसेना ने बनाया है। किसके लिए? कोविड-19 के रोगियों को ले जाने के लिए। तो उस पॉड का नाम क्या है? तो इस पॉड का नाम है बच्चों अर्पित। ध्यान रखना, अर्पित नामक पॉड भारतीय वायुसेना ने बनाया है। अर्पित का पूरा नाम एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। और यह अर्पित नामक जो पॉड है भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 60,000 की लागत में बनाया है। तो जो कोविड-19 के रोगी होते हैं एयरफोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए अर्पित का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी हाल ही में बागजन नामक स्थान क्यों चर्चा में रहा? बहुत ही फेमस है बागजन, और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? तो बागजन असम में है और असम में ONGC का तेल का कुआं है। पिछले 10-15 दिनों से इस तेल के कुएं में गैस का रिसाव हो रहा था, लेकिन अभी कल ही इस तेल के कुएं में भयंकर विस्फोट के साथ आग लग गई और इस आग लगने के कारण स्थिति बहुत ही विकराल हो गई है। तो फिर से मैं बता देता हूं कौन सा स्थान है। बागजन आसाम में है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी वहां पर तेल के कुएं में आग लग गई है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को इस घटना से अवगत करा दिया है और भारत सरकार इस आगजनी को रोकने के लिए सिंगापुर की मदद ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय नौसेना, ध्यान रखना किसका मिशन है? नौसेना ने मिशन सागर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? मिशन सागर किसने लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसके पीछे बहुत ही नोबल उद्देश्य है। यह जो मिशन है वो प्रधानमंत्री मोदी के सागर मिशन के अंतर्गत है। सागर का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर मिशन का उद्देश्य दक्षिणी हिंद महासागर के देशों, दक्षिणी हिंद महासागर के देश कौन? ये इंडिया है हमारा, ये दक्षिणी हिंद महासागर है। तो इस महासागर में मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर के इत्यादि जो देश हैं उन देशों तक कोविड-19 की संकट के समय दवाइयां और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण मिशन है। तो ध्यान रखना, मिशन सागर दक्षिणी हिंद महासागर में के देशों को दवाइयां और खाद्य पदार्थों की उपलब्ध कराना है। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में वापस लौटे हैं उनके रोजगार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कौन सी विशेष योजना आरंभ की है? किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? प्रवासी मजदूरों के लिए। कौन सी विशेष योजना आरंभ की है? तो इस योजना का नाम है श्रम सिद्धि योजना। कौन सी योजना है? श्रम सिद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में शामिल करेगी और मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभ इन मजदूरों को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन। प्रोक्सिमा सेंचुरी के नए खोजे ग्रह का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और इसका एक नया ग्रह खोजा गया है जो पृथ्वी के समान दिखाई देता है और उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है बच्चों प्रोक्सिमा बी और प्रोक्सिमा बी पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.17 गुना है और यह प्रोक्सिमा सेंचुरी का
चक्कर लगा रहा है, तो संभवतः इस ग्रह पर जीवन भी खोजा जाएगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल मास्टर एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।